नमस्कार, मैं डॉक्टर शाहनवाज यूसुफ डार आईपीएससी हॉस्पिटल से। मैं यहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। आज मैं आपको गॉल स्टोन पित्त की थैली की पथरी के बारे में बताऊँगा कि उसके क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं और उसका इलाज किस प्रकार होता है। पित्त की थैली की पथरी की वजह से आमतौर पर जो पेट का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें दर्द रहता है। दर्द के कारण उल्टी करने का मन या ब्लॉटिंग रहता है, जैसे पेट फूलना खाने के बाद या ज़्यादा देर खाली पेट रहने पे पेट फूलना। ठीक है, ये पथरियाँ बेसिकली कई सारी हो सकती है या एक पथरी भी हो सकती है। लोगों के दिमाग में ये है कि कोई भी दवाई लेने से ये पथरी गल सकती है, लेकिन ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे ये पथरी गल सकती है। इसका एक ही इलाज है, दूरबीन से ऑपरेशन, जिससे हम पथरी के समेत पित्त की थैली को निकाल देते, छोटे छोटे होल करके। एब्डोमेन में 3 से 4 होल होते हैं और इस प्रोसीजर का नाम है लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी। और इस ऑपरेशन के बाद मरीज में कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ वो नॉर्मल खाने पीने से गुजार सकता है। लेकिन अगर इसको नहीं निकालेंगे समय पे, इसके कारण क्या दिक्कत हो सकती है, कई कभार छोटी छोटी जो पथरियाँ होती है वो पित्त की थैली से निकल के एक कॉमन बाइल डक्ट ट्यूब होती है जो इस गॉल ब्लेडर को आगे, जो लिवर से हमारा बाइल आता है उसको आंतों में ले जाता है, जो हाजमे के काम आता है, डाइजेशन के। तो उस ट्यूब में ये पथरी फंस सकती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम पैनक्रेटाइटिस बोलते हैं, जो काफ़ी गंभीर बीमारी होती है, जिसकी वजह से मरीज़ को आईसीयू में भी जाना पड़ता है। और उस समय पे हमें पहले एमआरसीपी करा के उस पथरी का पता लगाना पड़ता है। फिर दूरबीन से एक और ऑपरेशन होता है जिसको हम ईआरसीपी बोलते हैं, जो मुंह के रास्ते से जाके हम पहले उस पथरी को हटा देते हैं, एक स्टंट डाल देते हैं। स्टंट डालने के बाद फिर उसके बाद दोबारा हमें पित्त की थैली का ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद फिर ईआरसीपी करने के बाद हमें वो स्टंट निकालना पड़ता है। तो उसकी वजह से ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसीलिए जब भी किसी भी इंसान को, व्यक्ति को ऐसे लक्षण लगे, पेट में दर्द लगे, ब्लॉटिंग हो, तो एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अगर अल्ट्रासाउंड में पित्त की थैली में पथरी आ जाती है तो उसका एक ही इलाज है कि उसका ऑपरेशन करा के उसे निकाल दें।